हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है कि लाइक हेल्थ अच्छी है, मेंटली आप स्टेबल हो। मेरे की तरह मेंटल लेवल आपका क्रैक नहीं हो रखा, ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट इन 12th क्लास। ठीक है, आपकी फिजिकली आप सही हो, मेंटली सही हो, फाइनेंशियली भी हो जाओगे, अगर नहीं हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो आज हम देखने वाले हैं समथिंग न्यू दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट माइट बी मेनी ऑफ यू नो, बट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन से उसमें चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एंड देन हम देखने वाले हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, दो ही टर्म देखने वाले हैं। और आप, इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम द 12th क्लास, सो प्लीज डू कमेंट कि मेरे को लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियोस बनानी चाहिए। सो डू कमेंट दिस पार्ट कि भाई कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्या देखते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को। ओके, क्या आपने भी इन्वेस्टमेंट करी है? भाई आप पूछ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करी है नहीं करी है, पहले हमें ये तो बताओ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्या इस वर्ड का मीनिंग है, क्या इससे फायदा होता है, क्या मतलब क्या है ये टर्म, हमें ये तो समझाओ। ओके ओके, नो हरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास कुछ पैसे होते हैं और उस पैसे को आप कोई जगह लगाते हो जिससे आपको एक टाइम के बाद, आफ्टर अ टाइम, आपको रिटर्न आता है वहां से, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, डोंट यू वरी, मैं हूं ना। तो देखो, इन्वेस्टमेंट में मैंने अभी बताया कि कहीं पैसे लगा रहे वहां से रिटर्न आ रहा है। एग्जाम्पल, हमारे पास है ना, भगवान के दया से, लाइक पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब में हमारे पास पैसे है तो हमने अपना घर भी बना लिया है। घर बनाने के बाद मेरे पास स्टिल पैसे रखे हैं, मतलब अप्रोक्स 80 to 90 लाख मेरे पास है। ठीक है, लेट से मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं इस साल के अंदर, 2025 में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, अदर देन मेरा जो घर मैंने कंस्ट्रक्ट करना था उसके अलावा। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि 1 करोड़ का करूँ क्या, क्योंकि अगर घर रखे बैंक में रखे तो बैंक आजकल बंद हो रहे हैं। ठीक है, घर रखे तो चोरी हो जाएंगे, तो लेट जस्ट हैव समथिंग जो मेरे लिए फ्रूटफुल रहे, उस 1 करोड़ को मैं यूटिलाइज भी कर लूँ और वहां से मेरे को रिटर्न भी आए, रिटर्न मतलब फायदा भी जनरेट हो। तो अब मैं सलाह मशवरा कर रही थी, किसके साथ कर रही थी? मैं मम्मी से पूछ रही थी, पापा से पूछ रही थी, भाई से पूछ रही थी, बिकॉज दीज आर द ओनली 3 पर्सन दैट आई कैन रिलाई, दैट आई कैन ट्रस्ट, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज। कि भाई अगर कोई भी सिचुएशन है, मैं इन तीनों के अलावा किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, और आई थिंक आपको भी नहीं करना चाहिए, अदर देन योर फैमिली मेम्बर, मतलब आपका परिवार है उसके अलावा आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने जो है अपने मम्मी पापा और अपने भाई को, तीनों को बिठा लिया, एंड आई एम सेइंग कि मेरे पास है ना 1 करोड़ रुपए है। अब मेरा भाई मेरे को कहे 1 करोड़ रुपए तेरे पास कैसे आ गए, लाइक हाउ? एंड आई एम लाइक कि मेरे यूट्यूब से अर्निंग है, ये कुछ मैंने बिजनेस कर रखे थे, वहाँ से मेरे को पैसे जनरेट हुए, बिजनेस से मेरे को 50-60 लाख आ गए, और एक बिजनेस से मेरे को 50-60 लाख आए हैं, और एक जगह मैंने दे रखे थे वहाँ से 20 लाख मेरे वापस आ गए हैं। तो बच गए कितने, 20 लाख। उस 20 लाख में से 10 लाख जो है मेरे को किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है वो आए हैं, एंड 10 लाख मेरी यूट्यूब से आए हैं। तो अब बोलते हैं कि अच्छा चलो यूट्यूब से 50 लाख मान लो कि नहीं आते, अब क्या बकवास है। मानने के लिए बोला है, मैंने कौन सा बोल दिया कि मेरे पास 1 करोड़ सही में पड़ा है, मानने के लिए बोला है ना। आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स जस्ट अज्यूम दिस। तो मैंने अजम्पशन करा है कि भाई मेरे पास 50 लाख यूट्यूब से आए हैं, 50 लाख का मैंने एक बिजनेस करा था उससे आए हैं, अदर देन मैंने जो भी बताया।
इन दो चीज़ों से मेरे को 50 लाख मिले, मतलब 1 करोड़ मेरे पास है। तो मेरा भाई बोलता अच्छा अब मेरे को क्या दिलाएगी। मैं बोलती हूँ कि तेरे को मैं दिला दूंगी, बट इस 1 करोड़ का क्या करना है, तेरे को मैं अलग से चीज़ दिला दूंगी। तो मेरा भाई कहता है कि ठीक है, एक काम करिए, मेरे लिए कार बुक कर दियो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं बोलती हूँ कि कौन सी कार चाहिए तेरे को। बोलते वो तेरी मर्जी है, बट थोड़ी सी अच्छी क्लासी और मेरे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आई एम लाइक ओके, मैं कर दूंगी, 2 महीने बाद तेरे को कार मिल जाएगी, बट अभी 1 करोड़ का क्या करना है। तो मेरे पापा और मम्मी एकदम बोलते हैं, दोनों एक ही टाइम में बोलते हैं कि तू इसको इन्वेस्ट कर दे और इसको एक काम कर, प्रॉपर्टी खरीद ले, बनी बनाई। आई एम नॉट सेइंग कि वैकेंट लैंड खरीद, क्योंकि उसमें तेरे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले 1 करोड़ में कि पोश एरिया में हो एंड उसके प्राइसेस भी बढ़ते रहे और इजीली वो जो है रेंट पे भी चढ़ जाए। अब आई एम लाइक कि उन्होंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो लोकेशन देख, लोकेशन देख, ठीक है। दूसरी बात है, लोकेशन के साथ साथ अपने आप को लुटवा के मत आ जाइए, ठगी वाले उसमें मत जाइए। थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट कर सके कि रिलायबल पर्सन पे जाइए। एंड और भाई मैं इतनी मोटी लग रही, मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो लोकेशन पे जाना है, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी लोकेशन बहुत ही प्यारी लोकेशन पे लो, ठीक है। और ऐसी जगह लो कि जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन सही हो, ठीक है, जिससे आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो, जिससे आपकी जो है वो इजीली रेंट पे उठ जाए, इजीली रेंट आ जाए, और ज़्यादा नहीं तो रेंट आ जाए 15 से 20 हज़ार का रेंट आ जाए। एंड आई एम लाइक ओके। अब मैं एक नॉन को जानती हूँ जो इन सारी चीज़ों में काम करता है, वैसे तो मेरा भाई भी करता है। मेरे भाई ने बोला कि तू ये वाली लोकेशन देख ले, एंड आई एम लाइक ठीक है। तो मैं मेरे भाई के नोन में एक था, उनसे मैं बात करती हूँ, मेरे को वो समझ में भी आ जाता है कि हाँ कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी थी 150 गज की, और आई थिंक 3 मंजिल वो बन रहा, 3 फ्लोर थे उसके, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे थी, सामने पार्क था, सब अच्छा था। तो वो जो है वो बोल रहे थे कि 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है। अब नेगोशिएशन तो भाई बनता है ना, चाहे वो आप कपड़े ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, नेगोशिएशन इज मस्ट, बार्गेन तो करना ही चाहिए, ठीक है। मोल भाव करते करते दैट कोस्ट मी अराउंड 95 लाख, ठीक है। 7 लाख उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला, बट मैंने एक कंडीशन रखी कि जितना भी रजिस्ट्रेशन फीस है या और कोई भी एक्सपेंस आने वाला है आप वो पे करोगे। मैंने तो बोला था कि 90 लाख, अगर नहीं मान रहे तो आप ये सारी चीज़ें पे कर दो। तो वो बोलते कि ठीक है। अब जो 80 लाख है वो मैं उनको करती हूँ, बैंक के थ्रू पे कर देती हूँ, मतलब कैश में ही करती हूँ, वाइट मनी कर दिया, ठीक है। और मेरे पास जो है 15 लाख रुपए मेरे पास वैसे पड़े थे, तो मैंने वैसे पे कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने 95 लाख उनको पे करा है, तो रिटर्न में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 150 गज की ज़मीन आई है जो बनी हुई है, मतलब एक घर आया है जो 3 फ्लोर है, ठीक है। उस 3 फ्लोर से पहली बात तो वहाँ जो ज़मीन है ना उनके रेट्स बढ़ते हैं, उनके रेट्स घटते नहीं हैं। बहुत ही रेयर चांसेस है कि वहाँ पे रेट्स उनके बहुत डाउन है। अदरवाइज पोश एरिया है, लोकेशन अच्छी है, मेन रोड साइड है, हॉस्पिटल मार्केट पास में ही है, स्कूल भी पास में है, तो ऐसी लोकेशन पे जो है घर होते हैं उनके रेट्स बढ़ते हैं। तो मैंने जो है, मेरे को क्या हुआ, मैंने 95 लाख के बदले मैंने जो है क्या कर ली, एक प्रॉपर्टी ले ली, और उस प्रॉपर्टी से पहली बात तो वो मेरी खुद की है, तो वो उसके रेट्स बढ़ने वाले हैं। सेकेंड थिंग है कि भाई मेरे को हर महीने पर फ्लोर का मेरे को मिल रहा है 15 से 20 हज़ार, मतलब कहने को है कि 50 से 60 हज़ार मेरा रेंट आ रहा है पर मंथ। इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग तो वो 60 हज़ार से मेरा एक्सपेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बार बताओ, मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है, तो आ तो रही है रिटर्न, तो उसको ही बोलते हैं, रिटर्न को ही बोला जाता है आपका, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है, जो मेरे को रेंट मिल रहा है। ये बात थी बीइंग अ हाउस होल्ड, ठीक है, बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन। अब बात करें हम, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की।
क्योंकि एक कंट्री की बात चल रही है अभी अभी मेरी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, अ नेशन एज अ होल। तो वहाँ पे हम प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट की बात करते। प्रोड्यूसर, भाई प्रोड्यूसर ही तो इन्वेस्ट करेगा ना। अब प्रोड्यूसर जब इन्वेस्ट कर रहा है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो दो वे से इन्वेस्ट करता है। पहला तो है, चाहे तो वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज बेसिकली उसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट, या फिर रॉ मटेरियल करंट एसेट्स में कर रहा है, उसको बोलते हैं आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको आपका रॉ मटेरियल जो आप खरीद के लेके आते हो उसको। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है। इन्वेस्टमेंट आई वुड से दिस इज फॉर लाइक अ, ये आपका है फिक्स एंड दिस इज योर इन्वेंट्री। ओके, देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्या ही फर्क है इसमें। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री, फिक्स मतलब फिक्स, वेरी ट्रू। देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब आप अपनी जो बिजनेस है आपका, उसमें कुछ ना कुछ मशीन्स लेके आ रहे हो, कुछ फिक्स एसेट लेके आ रहे हो। फिक्स एसेट मतलब लाइक आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी है आपने, कुछ फर्नीचर खरीदा है, या कोई आपके टूल्स खरीदे हैं या नट्स खरीदे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है फिक्स इन्वेस्टमेंट में। मैंने लास्ट वीडियो में अपने आप को एक प्रोड्यूसर बनाया था, जो जिसके पास 10 लेडी थी काम करने के लिए। मेरा स्टाफ था 15 से 20 का, और मेरा काम था, मेरा बिजनेस था, मैंने जो है एक छोटा सा प्यारा सा बिजनेस करा है, जिससे मेरे को 80 से 90 लाख रुपए मिले हैं। एंड वो काम था मेरे को कि मैंने रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, जो फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉप, ठीक है, ये ऐसे टॉप मैंने जो है बनाने शुरू करे हैं, ठीक है, और मैंने इसको मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। तो इससे मेरे को जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ। बट बिफोर दैट मैंने क्या बोला था आपको कि मैंने जो है 10 से 12 मशीन्स ऑर्डर करी है। तो वो मशीन कैपिटल गुड्स होती है, मतलब फिक्स एसेट होती है आपकी, और अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बार बार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि 2 दिन के अंदर अंदर वो खराब हो जाएगी, नहीं। हम जो है वो एक लंबे टाइम के लिए चलता है, जिसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। जब कोई प्रोड्यूसर फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? ओके, बात करते हैं हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स का बताया था मैंने, फिक्स इन्वेस्टमेंट, वैसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है ना। आपसे ही समझ में आ रहा है आपको। दैट माइट बी टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री, राइट? इट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू बोट फॉर कंटिन्यूइंग द बिजनेस। क्या रिक्वायरमेंट होती है? रॉ मटेरियल खरीद के। कल मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था कि जब आप ब्रेड पकौड़ा बनाते हो तो उसके लिए आपको सामान लेके आना पड़ता है। स्टफिंग के लिए आलू लेके आना पड़ता है, घर में मसाले तो पड़े होंगे, मतलब दुकान में मसाले तो पड़े होंगे। आपको आलू लेके आना पड़ता है, बेसन लेके आना पड़ता है, और आपको ब्रेड लेके आना पड़ता है। तो दीज वर्क एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रेड पकोड़ा ऐसे तो नहीं है कि भाई आपने एक एक चीज़ उठा के दे दी, आपने एक एक चीज़ उठा के दे दी और आपने बोल दिया कि भाई आप ऐसे ही खा लो, ठीक है इसको, और पेट में तो जाके सब मिक्स ही हो जाएगा। आप उठाओ, ब्रेड को खाओ पहले, फिर आलू खाओ उसके ऊपर, पहले आलू खाओ, फिर ब्रेड खाओ, फिर बेसन खाओ और पानी पी लो। ऐसे होता है? नहीं होता ना, प्रोसेस होती है, बन के आता है। पहले ब्रेड में आलू की स्टफिंग होती है, देन उसके स्लाइस करके, देन उसको बेसन के बैटर में जो घोल होता है उसमें डिप करके फ्राई करा जाता है, एंड देन आपको मिलता है। करेक्ट? क्योंकि हम भी बनाते हैं, मेरे को भी आता है भाई बनाना, मैं भी बनाती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मैंने बोला है कि भाई जब मैं बेसन लेके आ रही हूँ, ब्रेड लेके आ रही हूँ, आलू लेके आ रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या करता है, एज अ रॉ मटेरियल वो मेरे लिए वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें जो मैं पैसे लगा रही हूँ, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट मैंने दो बताई आपको। द फर्स्ट वन इज फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया, जैसे आप
फर्नीचर लेके आ रहे हो, सोफाज वगैरह लेके आ रहे हो अपने ऑफिस के लिए, अपने जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, और आप कोई मशीन्स लेके आ रहे हो, कुछ आपके इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हो, वो सारे जो है आपका काम करता है एज अ फिक्स। और अगर आप, मैंने ब्रेड पकौड़े का जो एग्जाम्पल दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो है ये मैंने देख लिया, फिक्स भी देख लिया, इन्वेस्टमेंट भी देख लिया और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी देख लिया। अब बारी है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रोस मतलब देखो, जब इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं तो होता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट देखते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ग्रोस में होता है कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन आई थिंक सबको पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर नहीं तो आगे मैं डिटेल में उसकी वीडियो डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे देखना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन आपका इंक्लूडेड होता है। मतलब देखो, अगर आपने कोई मशीन्स खरीदी है, ठीक है, आपने एग्जाम्पल 1000 रुपये, नहीं 1000 का तो कुछ आता ही नहीं है, अगर आपने 10 लाख की मशीन्स खरीदी है तो आफ्टर अ टाइम उसकी वैल्यू जो है डाउन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन के रीजंस होते हैं ऑब्सोलेंस हो गया, आउटडेटेड हो गया, कोई वेयर एंड टीयर हो गया, ठीक है। तो इन सारे रीजंस के कारण हमारी डेप्रिसिएशन होती है, वैल्यू जो है वो डाउन चली जाती है, ठीक है। तो हम जो है इसमें यहाँ पे ग्रोस में होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो इंक्लूडेड होती है, और जो आपकी नेट होती है, नेट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होती। नेट कहती है कि हमें कोई गंदगी कुछ नहीं चाहिए, हम साफ सुथरे स्वच्छ इंसान, पवित्र इंसान है, हमें गंदगी से दूर ही रखो। तो डेप्रिसिएशन ग्रोस कहता है कि भाई आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे भाई मिलकर आराम से बैठ के बात करते हैं। ग्रोथ तो कहता है कि हम सारे भाई बराबर है, और नेट बोलता है कि नहीं बराबर नहीं है, तुम तो गंदे इंसान हो, तुम तो दूर ही रहो। डेप्रिसिएशन को वो बोलता है गंदे इंसान, और जो ग्रोथ बोलता है वो बोलता है कि मेरे लिए तो सब बराबर है। तो ये डिफरेंस था आपका कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बिकॉज दैट्स गोइंग लाइक अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड आई थिंक आप देखोगे नहीं। एंड अगर आप लॉन्ग वीडियोस प्रेफर करोगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना उस चीज़ को भी कि आप लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद करोगे या शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करोगे, और डेली बेसिस पे देखना पसंद करोगे या ऑल्टरनेटिव डेज पे देखना पसंद करोगे, एंड टाइमिंग क्या सूटेबल रहेगा। तो भाई वो सारी चीज़ें शाम को मैं डालूँ या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग कि भाई बच्चे उठते हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो उनके हिसाब से मेरे को बता देना कि भाई आप कमेंट कर देना कि भाई इस टाइम पे डाल लो, डेली बेसिस पे डाल लो, एंड आप जो है लॉन्ग वीडियोस डाला करो ताकि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हम बाद में उसकी रिवीजन भी कर पाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट कर देना कि क्या कैसे करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगी, ठीक है। अगर एक बच्चे ने भी बोल दिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी, बिकॉज आई नो अभी दिस इज़ अ न्यू चैनल, इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है इस चीज़ को, आई थिंक किसी को पता ही नहीं है। सो प्लीज़ 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 रिकमेंड दिस चैनल एंड प्लीज़ सजेस्ट दिस चैनल टू every single person whom you know. That person might be in 11th, 12th or preparing for any competitive stuff. Till then, take care, like the video, subscribe the channel, share this with every single person and drop down a comment. Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.